धनबाद जिले के राजगंज स्थित राजकीय कृत भागीरथ ब्रह्मचारी उच्च विद्यालय में 75वां वर्ष पूरे होने के शुभ अवसर पर हीरक जयंती समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्ववर्ती छात्रों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया तथा इस दौरान अतिथियों को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। तत्पश्चात बच्चों के द्वारा गणेश वंदना एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। स्कूल परिसर में अपने साथियों को देखकर काफी खुश नजर आए। वहीं मंच संचालन कार्य प्रमोद चौरसिया के द्वारा किया जा रहा था। आपको बताते चले, स्कूल की स्थापना सन 1946 में हुई थी। आज स्कूल ने 75वां वर्ष को पूरा किया। इस कार्यक्रम में उपस्थित टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो को बैच लगाकर तथा पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। हम लोग इसको डाले जैसा कि मार्च महीना का समापन होना ये जो अवधि बच रहा है, मार्च तक जो अवधि है, इस अवधि में हम लोग और इसको बृहद पैमाने की मार्च में हम करेंगे तो उसको और गंभीर चीजें हुए लोग हैं जो इस विद्यालय से पास आउट हुए हम सभी आमंत्रित करेंगे और इस उच्च विद्यालय जो भी तकनीकी जो अड़चने हैं, जो भी व्यवस्था है, उस तकनीकी व्यवस्था से कोई छुट्टी विद्यालय का इतिहास का विशेषता यही रहा है कि यहाँ पर जितने छात्र आते थे गांव देहात से आते थे। जैसे मैं 3 घंटा पैदल चल के आता था, सप्ताह भर रहते थे और फिर शनिवार को घर जाते थे और फिर दूसरे सप्ताह 3 घंटा पैदल चल के आते थे। यहाँ पर जो छात्र छात्राएँ यहाँ पर पढ़ते थे, छात्राएँ तो यहाँ लोकल थे, बहुत कम थे, और जो हम लोगों को पढ़ाते थे छात्र जो टीचर थे वो उस समय का जो पढ़ाई होता था वो त्याग वाले शिक्षक और विद्यार्थी होते थे तो बहुत गरीब और साधारण परिवार से तो इस स्कूल के विषय में जो हम लोगों का जो दिमाग में है उसका आप अंदाज लगा सकते हैं कि मैं जब पहले बार सांसद बना तो बिना वोट लिए सबसे पहले मैं यहाँ आया। जब मुझे सुप्रीम कोर्ट ने डेजिग्नेट किया सीनियर एडवोकेट, जो कि झारखंड का कोई नहीं है वहाँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ आया। तो इसलिए इस विद्यार्थी के प्रति हम लोगों का जो लोग पढ़े हैं उसका श्रद्धा का आप अनुमान इसी बात से लगा सकते हैं। और जब मैं सांसद बना तो जो सबसे पहला फंड मैंने इस विद्यालय को दिया। वहाँ पर जब मैं आया, जब मैं पढ़ता था तो यहाँ पर टॉयलेट नहीं होता था, तो लड़कियों को बहुत दिक्कत होता था। तो सबसे पहले मैंने टॉयलेट बनाया, ऑडिटोरियम क्या है वो भी। तो मैं ये बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा काम किया, मैं ये बोल रहा हूँ कि इस विद्यालय के प्रति हम लोगों को कितनी श्रद्धा थी और आज भी कितनी श्रद्धा है। इस विद्यालय का जितने भी स्टूडेंट हैं जो कहीं भी किसी भी स्थिति में वो आज भी एक परिवार है। सबसे बड़ी बात है कि पहले के लोग जो थे वो सरकारी विद्यालयों से पढ़कर ही डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट कुछ भी हुए हैं, लेकिन अब के समय में एक प्रचलन बढ़ा है कि लोग जो है प्राइवेट स्कूलों की तरफ आकर्षित हुए हैं। आपके सामने मैं एक उदाहरण हूँ, मैं बहुत गरीब और छोटे गाँव का रहने वाला हूँ। तो यहाँ से चलकर मैं सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में बना, तो पढ़ने वाला ये कोई सांसद अगर मैं बना हूँ तो अपने ताकत पर मेहनत करके बना। इसलिए अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो बोला जाता है कि पब्लिक स्कूल हो, हिंदी, इंग्लिश तो जो त्याग की भावना और पढ़ाई की भावना जैसा भरा जाएगा वैसे ही उसमें पढ़ाई में तेज हो सकता है,
लेकिन चरित्र कैसा बनाया जा सकता है, कैसा चरित्र के साथ कोई कहीं पर पहुँचेगा, वो ज़्यादा लगता है। स्कूल से कोई अंतर नहीं पड़ता। होता है अगर जगह साधन होता है, मान लीजिए कि लड़ाई होती है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, अगर किसी के पास एक अच्छा बल्ला है तो किसी को अगर सिर्फ लकड़ी पकड़ा देते हैं, अंतर पड़ता है। लेकिन आपके स्वभाव, आपके विचार, आपको जैसा संस्कार दिया गया है वो भी बहुत मायने रखता है। मेहनत करनी होगी बहुत। सर, आज के हीरक जयंती के समारोह पर विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं विद्यार्थियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि पहला चीज़ की पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता है कि आप संपत्ति कमाइए, आप पोस्ट ग्रहण कीजिए। पहला होता है कि आप चरित्र निर्माण कीजिए। आप जहाँ से हैं, जिस धरती से हैं, जिस परिवार से हैं, जिस समाज से हैं, उसके विषय में सोचिए और बहुत संघर्ष कीजिए और पढ़ाई सफलता के साथ साथ अपने चरित्र बल पर भी बहुत ज़्यादा कीजिए। आपको लग रहा है कि स्कूल के लिए कुछ और काम करना बाकी रह गया है? बाकी रह गया, बहुत बाकी रह गया। क्या करेंगे? आगे आगे आने वाले दिनों में कुछ करना चाहेंगे फिर? देखिए, मैं अभी सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में और मैं भले आज राज्यसभा का MP नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर से बनना चाहूँगा तो कोई रोक नहीं सकता। इस समारोह की कल्पना मेरे मस्तिष्क में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की एनुअल फंक्शन VITC की गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन से मेरे मस्तिष्क में बीज आया था और मैं यह सोचता था जब भी कभी हमारे विद्यालय का 75वां वर्ष पूर्ण होगा, मैं इस समारोह का आयोजन करने का अपना हर प्रयास, हर संभव प्रयास को समर्पित करूंगा और उस समर्पण और संकल्प का परिणाम आज यह है कि यह समारोह मेरे कल्पना से भी अति सुंदर हो रहा है और साथ ही साथ मैं यही अपने विद्यालय के नामाकरण जिस संत पुरुष के नाम से हुआ है, भगीरथ बाबा का आशीर्वाद यह बना रहे, यह विद्यालय 100वां वर्ष पूर्ण करे और उस 100वें वर्ष में आज जैसे UPSC और सब सेवाओं से तकनीकी शिक्षा से मैं भी जिस तरह से मुख्य प्रबंधक के रूप में कोल इंडिया से रिटायरमेंट सेवा पाया, भारत सरकार के पब्लिक सेक्टर से इस विद्यालय से 10 सेंचुरी पूरा होने में जो है UPSC, ISRO, DRDO और सारे प्रमुख संस्थानों में सेवा समर्पण करने वाले छात्र हैं, विदेश में भी विद्यालयों में प्रवेश पाने वाले और संसार में इस विद्यालय का नाम का एक दीपक जलाने वाले नौनिहाल 25 वर्षों में का निर्माण हो। मेरा ईश्वर से वंदना और प्रार्थना है, आशा है कि ईश्वर की कृपा बनी रहेगी। भगीरथ बाबा से प्राप्त आशीर्वाद के माध्यम से यह विश्वविद्यालय के नौनिहाल और उच्चतम शिखर पर पहुंचेंगे और उनकी ऊंचाई आसमान को छुए, यही शुभकामनाएं हैं। सर, क्या लग रहा है कि पहले की अपेक्षा अभी सरकारी स्कूलों में शिक्षा का ग्रेड कुछ गिरा है? देखिए, शिक्षा का स्तर गिरा है या नहीं इस पर तो मैं कुछ नहीं सटीक रूप से बोल पाऊँगा क्योंकि सच्चाई पूर्ण, लेकिन हाँ, व्यवस्था में और सुधार की आवश्यकता है। सबसे बड़ी आवश्यकता है यहाँ शिक्षक गण की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए। मुझे पता चला है कि 10 से भी कम यहाँ शिक्षक बच गए हैं, जबकि विद्यालय में छात्रों की संख्या 1200 के करीब है। हम जब पढ़ते थे तो उस समय 400 विद्यार्थी थे और शिक्षकों की संख्या 15 से ऊपर था। तो समझ लीजिए कि यहाँ कितनी शिक्षक की संख्या बढ़ की आवश्यकता है। हमारे अनुसार से कम यहाँ पर जो है 2.5 दर्जन शिक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए और आप सब झारखंड सरकार के पास यह यदि संवाद पहुँचाते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप सबों ने अपनी वर्तकार की कर्तव्य का, पुनीत कर्तव्य का निर्वहन करने का सरकार को भी ध्यान में दीजिए। यस, 100%। और मैं तो यह भी सोचा हूँ
अभी क्या कुछ बोलूं। अपने जो मुख्यमंत्री जी हैं वो भी जब छोटे थे लाल टाई पहन के जाते थे विद्यालय। मैं देखता था दिल्ली में, मैं उस समय रहता था, उनके आवास में रहे हैं गुरु जी के। तो मैं जाके उनसे कहूँगा कि नुनू तखन छोटे छोटे हलिन गो टाई बांध के जाए हलिन है स्कूलवा, तो वैसने जैसे स्कूलवा में गिलन न पढ़े खातिर कम से कम झारखंड में 10 स्कूल बनाओ। नेतरहाट यहाँ का सबसे प्रमुख विश्वविद्यालय शिक्षा का ये केंद्र है, विद्यालय है। 10 नेतरहाट 10 दिशा के संख्या में आप झारखंड में स्थापित कीजिए, यह मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करने जा रहा हूँ अति शीघ्र।